हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी ने अपना नवोदय 18 जनवरी का जो परीक्षा परिणाम आ चुका है, रिजल्ट्स को चेक कर लिया होगा। काफ़ी सारे बच्चों का ये मैसेज आ रहा है मेरे पास, सर हम फेल हो चुके हैं, अब क्या करें। आप भी अगर ये सोच रहे हैं कि हम फेल हो चुके हैं, आगे क्या करना है, तो हम आपको बता दें अभी कोई भी फेल नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारे बच्चे अपने आप को फेल मान लेते हैं। अगर आप अपना नवोदय रिजल्ट चेक करने जाते हैं, जैसे देखिए अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जब आप नवोदय रिजल्ट चेक करेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे और नीचे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और फिर आप यहाँ पर चेक रिजल्ट्स जैसे ही करते हैं तो आपको अगर इस तरह का दिख जाता है तो आप घबरा जाते हैं। ऐसा रिजल्ट्स देख करके आपको घबराहट होती है कि ये जो लिख कर आ गया रेड कलर से तो अब आप फेल हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए, और कैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा रिजल्ट्स लिखे हुए बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, आप अभी सब कुछ समझ पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और समझ लीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, सॉरी यू आर नॉट कंसीडर फॉर एडमिशन इन मेन सेलेक्ट लिस्ट। अभी जो सिलेक्शन लिस्ट आई है केवल 80 बच्चों की आई है। अब आप ये सोच रहे होंगे केवल 80 बच्चों की आई है, 80 तो सीट ही होती हैं नवोदय में। तो आपको बता दें 80 सीटें तो होती हैं, ये सच बात है, पर 80 सीटों के सापेक्ष जो एडमिशन चलेंगे उसमें काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं। कभी 10 सीट, कभी 15 सीट, 20 सीट, यहाँ से 25 से 30 सीट भी खाली रह जाती हैं और कुछ जगह पर 5 से 7 सीट ही खाली बचती हैं, यानी उन पर बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है अभी आप सब कुछ समझ पाएंगे। ये लाइन जो लिखी है इसमें आपका मतलब है अभी आप फेल नहीं हुए हैं, आपका सिलेक्शन जो है मेन जो सिलेक्शन लिस्ट आई है 80 बच्चों की उसमें नाम नहीं है, लेकिन जैसे ही अभी खाली सीटें कुछ बचेंगी तो लगेगी वेटिंग लिस्ट या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट, जैसे हम कहें सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी। ये बात ध्यान रखिए, कब तक आएगी वो आपको थोड़ा सा सब्र करना है, अभी सब कुछ पता लग जाएगा, या फिर उसे हम वेटिंग लिस्ट भी कह देते हैं। तो अभी वेटिंग लिस्ट आना बाकी है, ये बात ध्यान रखिएगा। वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी और वेटिंग लिस्ट में ऐसे बच्चों का ही एडमिशन होता है, ये बात ध्यान रखना है। ऐसे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। अगर ऐसा रिजल्ट आपको दिख रहा है तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, इंतज़ार करना है। वेटिंग लिस्ट संभावित है कि 15 अप्रैल के बाद ही आएगी। 15 अप्रैल तक अभी उन बच्चों के एडमिशन चलेंगे जिनका पहली लिस्ट में नाम आया है। और ऐसा क्यों होता है, सीटें खाली क्यों रह जाती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं दूसरी जगह एडमिशन ले चुके होते हैं, यानी जो उनका मनपसंद दूसरा स्कूल रहता है, जैसे बहुत सारे सैनिक में या फिर विद्या ज्ञान स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, या और भी अच्छे स्कूल्स हैं उनमें एडमिशन ले लेते हैं। जिनके पास खूब पैसे हैं पढ़ने के लिए वो इस विद्यालय में नहीं जाते हैं और अपने घर पर रहकर ही पढ़ते हैं, ये भी हो सकता है। और कुछ बच्चे जो है फर्जी कागज़ होते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके, इसलिए उनका एडमिशन नहीं किया जाता, या गलत होते हैं डॉक्यूमेंट्स तो उनका एडमिशन रोक करके दूसरे बच्चों को लिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करिएगा। वेटिंग लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आती है। इसकी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल बटन को दबा कर रखेंगे, जिससे हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी और चैनल पर हम आपको जानकारी देंगे जब वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। और आप अपने नवोदय विद्यालय से पता कर सकते हैं कब तक वेटिंग लिस्ट आएगी, आपको जानकारी आपके पास फ़ोन या कॉल आएगा सीधे एडमिशन के लिए।